नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मीन राशि के लिए। दोस्तों, मीन राशि के लिए शनि बहुत बहुत इम्पोर्टेंस प्लैनेट्स है। दोस्तों, अभी शनि की 7.5 का दूसरा पड़ाव चल रहा है और दूसरे पड़ाव के अंदर यहाँ शनि देव आपकी राशि में खुद चंद्र के ऊपर भ्रमण कर रहे हैं। तो यहाँ हम जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, 16 मई 2026 को शनि जयंती है, अमावस्या है, शनिवार का दिन है। आपके लिए काफ़ी अहम ये रहने वाला है। देखिए, शनि के आशीर्वाद आपको लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्यों कि शनि अभी भी आपकी राशि में यहाँ 7.5 में से ऑलरेडी 2.5 साल बैठे हुए हैं और ऑलरेडी अभी 6-8 महीना साल भर से वो आपकी राशि में चल रहे हैं, मतलब कि मीन राशि में। पहले 12वें स्थान में चले 2.5 साल, अभी साल भर से वो आपकी खुद राशि के अंदर चल रहे हैं। जब राशि के अंदर शनि चलते हैं चंद्र के ऊपर, पहले चंद्र से 12वें स्थान में, अभी चंद्र के ऊपर, और जब चंद्र के ऊपर शनि चलते हैं तो मानसिकता, एंजाइटी, डिप्रेशन, हस्बैंड वाइफ में मन मुटाव, आपके खाना पीना उठना बैठना सब ज़ीरो हो जाता है। जैसे आपके जीवन से इच्छा पूरी चली गई, कोई इच्छा आपको रहती नहीं है। खाने पीने में बहुत संयम आ जाता है, कपड़े ढंग से आप पहन नहीं पाते, जूते पहन नहीं पाएंगे, चलने में काफ़ी दिक्कतें होगी, जॉइंट्स काफ़ी आपको पेन करेंगे, बहुत सारी समस्या आपको मेंटली दिखेगी, आपके बच्चों से, संतानों से समस्या होगी, आपके हस्बैंड वाइफ के अंदर झगड़े, मन मुटाव यहाँ दिखता हुआ नज़र आएगा, कौटुंबिक वाद विवाद, ये सब चीज़ें यहाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि चंद्र के ऊपर जब भी शनि चलता है तो चंद्र मतलब मन और सूर्य मतलब आत्मा। जब चंद्र एक बहुत इम्पोर्टेंस प्लैनेट्स है दोस्तों, जितना सूर्य इम्पोर्टेंस है उतना चंद्र है। क्यों कि अपने अंदर जो दो नाड़ियाँ हैं, इंडा और पिंगला, वो दोनों का आधिपत्य सूर्य और चंद्र के ऊपर है। तो जब चंद्र पीड़ित होता है तब व्यक्ति बहुत मानसिक हैरेसमेंट रहता है, अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। घर के अंदर ऐसा लग रहा है कि सब मेरे से अभी अपोजिट में है, सब मेरे से अभी मतलब हेट्स कर रहे हैं मुझे। हर चीज़ में आपको टोकना, हर चीज़ में आपको अपोज में बैठना, आपके हर चीज़ आप कुछ बोलने जाएंगे तो उसको उल्टा समझना और झगड़ा वाद विवाद में आपके साथ कर बैठना। तो अभी ये सिचुएशन चल रही है एट प्रेजेंट। जो चंद्र के ऊपर शनि, मीन राशि पाइसिस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी करना क्या है आपको, ये जो मैं बता रहा हूँ, 16 मई 2026 शनिवार का दिन, अमावस्या है। उस दिन बहुत इम्पोर्टेंस है शनि देव के आशीर्वाद लेने का समय। क्योंकि शनि अभी आपके ऊपर ब्लेजिंग करने के लिए आए हैं। वापस देखिए, शनिवार का दिन और खुद अमावस्या भी उस दिन है। कितना अच्छा योग, संयोग, संजोग बना हुआ है। तो शनि की 7.5 के लिए ये बहुत अहम दिन है। तो आशीर्वाद ब्लेजिंग शनि के लेना है। आशीर्वाद शनि ब्लेजिंग आपको कैसे देंगे? सबसे पहले दोस्तों, आपको आपकी आदतें सुधारनी है। 7.5 क्यों आती है? सबसे पहला रीज़न ये है कि जो गलतियां हमने पास्ट में की है वो गलतियों को हमें सुधारना है, वो गलतियों को हमें दोहराना नहीं है। बहुत सारी गलतियां हैं आपकी दोस्तों, डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर। डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। शनि देव को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। डिसिप्लिन कैसे होता है? जैसे बात करने में तहजीब है, अपना से बड़े हैं उसको रिस्पेक्ट देना, अपने से जो छोटे हैं उनको साथ में लेके चलना, घर में हर चीज़ अपनी जगह पे रखना। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बहुत अपने को मायने रखती है। आप उसको इग्नोर करते हो, ये क्या, ये सब चीज़ें होती हैं। शनि देव एक छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं।
कर्म। समझो कि आपने एक गिलास उठाया पानी का पीने के लिए, फिर वो जगह पे आपने छोड़ दिया, लेकिन उसको रखना है सही जगह पे। आपने टीवी ऑन किया है लेकिन उसको बंद करना आप भूल गए। आपने फ़ैन चालू किया है लेकिन फ़ैन अपनी जगह पे चालू रह रहा है, उसको स्विच ऑफ नहीं किया है। तो जैसे आप सुबह उठते हो तो आपका पीलो इस तरफ पड़ा हुआ है, आप अपना जो बिस्तर है वो सही से लगाते नहीं हो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लग रहा है कि भाई ये कोई मायने रखती है, जीवन में बहुत मायने रखती है। उठिए, सुबह क्लीन मतलब क्लीन एंड नीट रहिए, नहाना धोना, अर्ली मॉर्निंग उठना, ये सब शनि को प्रिय है। देखिए अभी आपको ये चीज़ें क्यों करनी है, क्योंकि आपकी 7:30 का अभी पड़ाव चल रहा है दूसरा, और दूसरा पड़ाव भी इतना ही तकलीफदायक है जितना पहला देखा है। बहुत सारे लोगों को पहले में दिखा है, फर्स्ट पड़ाव में, किसी को सेकंड में दिखेगा और किसी को थर्ड में दिखेगा। ये डिपेंड है आपकी जन्म कुंडली कैसी है, कहाँ कहाँ कौन से ग्रह बैठे हैं, उसके हिसाब से ये सब चीज़ें बनती है। फिर भी 7:30 में ये समस्या होना बहुत मतलब होती ही है, लेकिन आपको उसके लिए प्रिकॉशन लेना भी इतने ज़रूरी है। तो दोस्तों समझिए चीज़ों को, डिसिप्लिन, न्याय, ये सब शनि देव। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, 8 बजे आपको ट्यूशन में टच होना है, 8 बजे आप ट्यूशन में टच होना ही होना है, वहाँ खड़े रहना है। फिर आप 8:30 बजे टच हो गए, आपको जॉब पे इतने बजे टच होना है, आपको जो काम दिया है 8 घंटे की ड्यूटी वो 8 घंटा करना है। काम में आपने चोरी की है, आपने काम में ऊपर नीचे किया है, तो शनि देव यहाँ आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ब्लेजिंग का मतलब ये ही है दोस्तों कि आपकी आदतों को सुधारना है। ये एक अच्छा पर्व है। 16 मई शनिवार से अमावस्या है, आप वो निर्णय ले लीजिए, आत्म मंथन कीजिए कि मुझे क्या करना है, क्या ऐसी सिचुएशन है जो मुझे ये सब बाहर नहीं निकल रहा हूँ, कौन से ऐसे सरकमस्टेंसेस है जो मुझे ये सब चीज़ों में से निकलने नहीं दे रहे, कौन सी ऐसी आदतें हैं, कौन से ऐसे मेरे काम है, कौन से ऐसे मेरे कर्म है जो मुझे अभी भी यहाँ रोक रहे हैं। तो ये जो पर्व है इसका मतलब ये है कि अपने आप को आपको सुधारना है, आत्म मंथन करना है, आपको डीपली उसके अंदर विचार करना है कि क्या शनिदेव न्याय प्रिय, सबसे पहले इनको न्याय का देव माना गया है। न्याय, बस सही और गलत कौन तय करेगा, शनिदेव तय करेंगे। तो यहाँ आपको सबसे पहले आदतों को सुधारिए, गलत चीज़ों से बचिए, गलत व्यवहारों से बचिए, अपने आप को सही कीजिए सबसे पहले। बस ऐसा झूठ मूठ ये सब बंद कर दीजिए, अभी नहीं चलेगा। शनि की 7:30 है, फिर अलग बात होगी। लेकिन जब चेकिंग आया है, इनकम टैक्स का चेकिंग आया है, तो आपको अपने कीमती सामान रखना बहुत ज़रूरी है। कहाँ कहाँ कैसे रखना, कोई चेकिंग आई है तो आपको सब पहले क्लीन एंड नीट रखना है। अगर आप पहले से क्लीन एंड नीट रह गए तो फिर आपको समस्या आ सकती है। तो अभी भी समय गया नहीं है, क्योंकि अभी भी लास्ट 2.5 साल और ऑलमोस्ट अभी 1.5 साल बाकी है आपका। तो समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट आपके 4 साल, 3.5 4 साल और शनि देव आपके पास रहने वाले हैं। तो मीन राशि एक साइड से गुरु ऊंच का हो रहा है, लेकिन साथ में आपको आपकी सब सिचुएशन जो है उसमें से बाहर निकलना है। उसके बाहर आप ही निकल सकते हो, दूसरा कोई आपको निकाल नहीं सकता है। तो यहाँ आपकी आदतें सुधारिए, मनोमंथन कीजिए, क्या सिचुएशन है जो आपको अभी भी जकड़ रही है, ये माहौल में से निकाल नहीं रही है। आपके विचारों को बड़ा करिए, आध्यात्मिक बनिए, लोगों को मदद करना शुरू कीजिए। छोटी मदद भी बहुत बड़ा आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको दे सकती है। दोस्तों समय सब चीज़ें बदल देता है, तो आपको करना क्या है। जो सिचुएशन आपने देखी है पिछले 3.5 4 साल से, आपका जीवन जो गया है वो आप ही जानते हो कि कैसी सिचुएशन आपने निकाली, कहाँ से उठा के आपको कहाँ बैठा दिया, क्या सिचुएशन दी, क्या हो गई आपके साथ। तो शनि 7.30 चलने में दिक्कत, देखने में दिक्कत, मोती आ जाना, मोती बिंदु आना, ये सब शनि में होता है। 7.30 में चलने में दिक्कतें होती हैं,
पैसे रुक जाना, पैसे फंस जाना, अपयश मिलना, बदनामी मिलना, ये सब ये समय में होता है। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि आपकी आदतें आप देखो आपने क्या किया, ये सुधारने का मौका है आपको। तो यहाँ सुधरना बहुत ज़रूरी है। नहीं सुधरोगे तो और आगे 3 साल बाकी है, वो ऐसे डंडे मारेगा आपको शनिदेव कि पूछो मत। इसलिए सुधरना बहुत ज़रूरी है। कर्म आप हो के हम हो, सबको सही से करना पड़ता है। तो कर्म प्रिय, कर्मनिष्ठ, शनिदेव का दूसरा नाम है कर्मनिष्ठ। न्याय प्रिय, आत्ममंथन, अभी आत्ममंथन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लोगों की आप देखिए हार होती है पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन क्यों हार हुई है? क्योंकि आपने देखो आपने किया क्या है, आत्ममंथन किया नहीं कि कैसे आगे बढ़ना है, किस हिसाब से लोगों की सेवा करनी है, किस हिसाब से लोगों का भला करना है। जब नहीं किया है तो ही ये सिचुएशन बनी हुई है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको अभी आगे बढ़ना है, अपने कर्म को सुधारना है। शनिवार आ रहा है, सबसे अच्छा दिन यही है, कोई दूसरा दिन नहीं है। शनिदेव के पास मंदिर जाइए, एक संकल्प कीजिए कि शनिदेव मेरी जो भी, 2 हाथ जोड़ के, मेरी जो भी गलतियां हुई है, मेरे से जो भी हुआ है, जाने अनजाने में जो भी मैंने कर्म किया है, उसमें से मुझे मुक्त कीजिए और मुझे एक नई दिशा दीजिए, नया एक अच्छा मार्गदर्शन दीजिए, नया एक अच्छी जीवन जीने की राह दीजिए। देखिए, भाव से ही भगवान खुश होते हैं। आप जैसा भाव रखोगे, आप जैसा मन में सोचोगे, वैसे ही सब चीज़ें होती हैं। तो आपने भाव रखा शनिदेव के लिए, आपने खाली एक भाव, 1-2 हाथ जोड़ दिया और मन से आपने भाव से बोला कि मेरी गलती हो गई है और मुझे क्षमा कीजिए शनिदेव, और मुझे अभी कर्मनिष्ठ बनाइए, अच्छा कर्म करने के लिए बनाइए, अच्छी सेवा करने की। शनि मतलब सेवा, शनि का दूसरा नाम सेवा है। जो सेवा की है जिन्होंने, आज उनका नाम है। तो यहाँ सेवा और दिन रात आपको करनी पड़ सकती है। जैसे लोगों की सेवा करोगे तो ही मेवा मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है, सबसे अच्छा दिन 16 मई 2026 शनिवार अमावस्या की दिन है। उस दिन संकल्प शुरू कर दीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए, बस ब्लेसिंग लीजिए शनिदेव को। आने वाले दिन से शनिदेव, मैं अभी सब मेरी गलत आदतें, जो भी गलत आदत है उसको मैं सुधारने जा रहा हूँ। आप मुझे शक्ति दीजिए, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए और मैं आगे और जीवन में अच्छा काम करूँ, अच्छा कर्म करूँ। क्योंकि देखिए, कर्म जैसे आप सोचोगे ना, वैसे ही आपका कर्म बढ़ेगा, और कर्म जैसे बढ़ेगा आपकी डेस्टिनी चेंज होगी। आप ये लिख के रखिए, ये अनुभव है लोगों का, हमारा सबका। आपने एक बार भाव आपने, जैसे आप भाव रखोगे वैसा ही होगा आपके साथ। इंटेंशन, आप जो खाओगे उसकी ही डकार आएगी, दूसरे कोई की डकार नहीं आएगी। तो आपने जो बबूल बोया है तो बबूल आएगा, गुलाब बोया है तो गुलाब आएगा। तो आज से ये संकल्प कर लीजिए 16 मई से कि मुझे अभी अच्छे इंसान बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है और कर्मनिष्ठ बनना है, कर्म अच्छे करना है, लोगों की सेवा करनी, आशीर्वाद लेना है। इधर उधर की बातें बंद कर दीजिए। उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, वो सब भूल जाइए। आप क्या कर रहे हो वो देखो, आपको क्या करना है उसके ऊपर फोकस कीजिए। आपका गोल्स क्या है, आपका एम्स क्या है, उसके ऊपर फोकस कीजिए, नहीं कि दूसरी चीज़ों में ध्यान दीजिए। दिन भर गप्पे मारते रहते हो, दिन भर इधर उधर की बातें करते हो, दिन भर रील्स घुमाते रहते हो। इससे अच्छा कि भाई अच्छा काम करो, अच्छा जीवन जियो, अच्छा खेती करो, तो उसकी फसल अच्छी आएगी। तो ये समय आया है, देखना दोस्तों, आपका गुरु भी ऊंच का हो रहा है। ये दोनों संजोग, अगर ये आपने चीज़ कर ली शनिदेव की, सही में दोस्तों शनिदेव ऐसे देव है जिनकी कृपा अगर आपके ऊपर हो गई तो समझ लीजिए ज़िंदगी बन जाएगी आपकी। यही टाइम में आपको ये काम करना है, क्योंकि गुरु ऊंच का हो रहा है, लग्नेश ही ऊंच का होगा। फिर शनिदेव, अगर आप अच्छे काम करोगे, अच्छा जीवन जियोगे, अच्छा बोओगे, अच्छी खेती करोगे, मतलब कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छी फसल आएगी, अच्छा जीवन जियोगे। तो आज से नियम करना, किसी का दिल नहीं दुखाने का, बस कितना भी हो जाए,
बस अच्छा कैसे कर सके वो देखने का। बुरा जहाँ हो रहा वहाँ से निकल जाओ, निकल नहीं जाओ, यहाँ मेरा काम नहीं है, यहाँ हम नहीं चलते, जहाँ बुराई है वहाँ हमारा काम नहीं। बस वो एक नियम अपना लीजिए और बने इतना अच्छा करें। जैसे ही लग रहा है कि भाई अभी हमारा यहाँ बुरा होने की शुरुआत हो गई है, यहाँ बुरे लोग आ गए, तो वहाँ से तुरंत दूर हो जाइए। बस अपने आप ही जैसे आप दूर हो गए ऐसे आपके काम में मूवमेंट आने शुरू हो गए। तो कर्म निष्ठ बनना है, आध्यात्मिक बनिए। जितना आध्यात्मिक बनोगे, शनिदेव ने महादेव जी की इतनी आराधना की थी, इतनी पूजा की, इतना नाम लिया है, तब जाके आज उनको नवग्रह में स्थान मिला हुआ है। तो जब भी अभी तो खास आपका चंद्र के ऊपर शनि चल रहा है, तो खास आपको हरिओम नमः शिवाय बोलने का दोस्तों। जितना बने उतना हरिओम नमः शिवाय का जप करते जाइए। ओम नमः शिवाय से भी बढ़कर है हरिओम नमः शिवाय, आगे हरि लगाने का। चाहे कोई भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, ये मंत्र बहुत पावरफुल है दोस्तों। ये कोई भी धर्म के लोग भगवान शिव का नाम ले सकते। शिव की महिमा बहुत बड़ी है दोस्तों। तो धर्म अपनी जगह पे है और नाम अपनी जगह पे, शिव जी का नाम। हर धर्म इंसानियत को ही प्रमोट करता है। अगर चंद्र के ऊपर शनि चल रहा है, इसीलिए ये ओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय का रीज़न एक ही है कि चंद्र, क्योंकि शिव जी ने चंद्र को धारण किया था अपने जटा के अंदर। गंगा जी के साथ चंद्र भी यहाँ बैठा हुआ है, अर्धचंद्र, मौलेश्वर नाम है इनका। तो बने इतना अभी के खास पीरियड में हरिओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और बने इतना छोटे लोगों को, जितने भी छोटे लोग हैं उनको मदद कीजिए, उनके आशीर्वाद लीजिए, दुआएं लीजिए, ब्लेसिंग लीजिए, उनको कुछ ना कुछ खाना खिलाइए, उनको बने इतनी हेल्प कर सको तो हेल्प कर सको। 2, 5, 10 जो भी आपसे बने। देखना ये ही शनिदेव आपको इतनी बड़ी पोजीशन पे बिठाएंगे, पूछो मत। तो खास करके मेरे जितने भी मीन राशि वाले भाई बहन हैं, उनके लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंस वीडियो है। बने इतना आप अच्छा कर्म करो और अपने कर्म को सुधारो। काम कर्म मीन है, शनि मतलब काम। जिसने भी काम से मुंह मोड़ा, जिसने भी कर्म से मुंह मोड़ा, उसके पीछे शनिदेव पड़ जाते हैं। बस कर्म करो। आराम बिल्कुल पसंद नहीं शनि को, कते ही नहीं। आराम किया तो वो शनिदेव उनको कते आगे नहीं आने देते जीवन में। तो यहाँ 16 मई से आपके जीवन में नया एक अच्छा परिवर्तन लाइए, अच्छा जीवन जिए और अपने जीवन के साथ अपने परिवार को, दोस्त, ग्रुप, सर्कल को भी साथ में लेके आगे बढ़िए। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।